भाइयों और बहनों, मकर संक्रांति का दिन कोई साधारण त्योहार नहीं है। यह वह दिन है जब पूरे साल की दिशा बदलने की शक्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं उसी दिन मनुष्य के भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को साल का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली और सबसे निर्णायक दिन माना गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में लोग इस दिन को केवल पतंग उड़ाने, तिल गुड़ खाने और पकवान बनाने तक सीमित कर देते हैं, जबकि इस दिन एक ऐसा गुप्त और सरल उपाय बताया गया है जो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको उसी उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। यह उपाय सुनने में बहुत छोटा लगेगा, इतना छोटा कि कई लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन याद रखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कभी कभी सबसे छोटे उपाय ही सबसे बड़े परिणाम देते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला देता है तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। इतना ही नहीं, उसके जीवन से पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष जैसे भारी दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। कहा गया है कि पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जिसमें किया गया है छोटा सा कर्म 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक। जिन घरों में वर्षों से कलह है, पैसों की तंगी है, बीमारी है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन सभी समस्याओं की जड़ पर यह उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वे उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नियम और भावना होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का असर नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि इस उपाय के नियम थोड़े कठोर हैं, लेकिन वही नियम इसकी शक्ति भी है। बिना नियम के किया गया उपाय बीज की तरह होता है, जिसे पानी नहीं मिला वह कभी फल नहीं देता। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गौ माता और मकर संक्रांति का आपस में क्या संबंध है। दोस्तों, सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया, बल्कि उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का समय प्रारंभ होता है। यानी यह दिन देव शक्तियों को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। ऐसे में गौ माता को श्रद्धा से अर्पण किया गया थोड़ा सा अन्न भी सीधे देवताओं तक पहुंचता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति साल में केवल एक बार आती है। यह कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो पूरे साल वही समस्याएं, वही परेशानियां और वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आपने इस दिन सही भाव, सही नियम और सही संकल्प के साथ ये उपाय कर लिया तो आने वाला समय आपको खुद बताएगा कि आपने कितना बड़ा निर्णय लिया था। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वह गुप्त वस्तु क्या है जो गौ माता को खिलाई जाती है, इसके नियम क्या हैं, किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है और यह उपाय किन किन रास्तों से आपके जीवन में धन, सुख और शांति लेकर आता है। इसलिए इस बात को अंत तक ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है।
क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। इसी दिन सूर्य की चाल बदलती है। एक इसी दिन प्रकृति का एक नया हिसाब शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्राचीन काल में पुराने समय के लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये साल का सबसे पहला त्योहार होता है। जी हाँ दोस्तों, की इस दिन की गई छोटी सी गलती भी पूरे साल पर भारी पड़ सकती है, और इस दिन किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल का सहारा बन सकता है। मकर संक्रांति का असली मतलब है रुकावट से निकलना, ठहराव को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है, अर्थात जो उपाय किया जाता है वही उपाय पूरे साल हमारी जीवन की व्यवस्था को सुधारना है। दोस्तों इसीलिए देखिए इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। पुराने काल से ही लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते आ रहे हैं। इस दिन अन्न दान, संयम और व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि धन केवल पेशे से नहीं बनता है। धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग साल भर तक मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। अन्न होते हुए भी घर में कमी की भावना बनी रहती है, और धन बनता है सोच से, कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए बार बार खर्च अचानक आ जाता है, और खर्च आता है, पैसा रुकता नहीं है, और इसके पीछे कारण अक्सर वही अदृश्य रुकावटें होती हैं जिनका समाधान हमारे शास्त्रों और परंपराओं में छुपा हुआ है। देखिए मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि तिल त्याग का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, यानी जीवन में कड़वाहट को छोड़कर मिठास अपनाने का संकेत है। इस दिन दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर्य दिशा बदलता है तब अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी होता है। पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे, और किसी भूखे को देखकर अनदेखा नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा सीधे भाग्य में दर्ज हो जाती है। इस दिन किए गए कर्म सीधे भाग्य की किस्मत की दिशा को बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि मकर संक्रांति का पर्व साधारण नहीं माना गया है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन शोर नहीं सुनती, दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व है सिर्फ भावना और मौन को, किए गए कर्मों को ही पहचानना, यानी कि जो गुप्त उपाय और जो गुप्त कार्य अगर हम मौन रहकर करेंगे, सबसे छुपा कर करेंगे, तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। दोस्तों इसीलिए जो लोग इस दिन कैमरा लगाकर लोगों को दिखाकर दान करते हैं, उन्हें संतोष तो मिलता है लेकिन स्थायी फल नहीं। क्योंकि देखिए आज के समय में लोगों ने दान पुण्य को भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है। गौशाला में लोग जा रहे हैं तो वहां पर फोन निकाल कर खड़े हो जाते हैं, गाय माता को चारा खिलाते हैं, किसी अन्न और धन का किसी गरीब को दान कर रहे तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि दो चीजें हमें हमेशा लोगों से छुपा कर करना चाहिए, पहला दान और दूसरा पूजा पाठ और ध्यान। क्योंकि ये दो चीज जितनी छुपी हुई रहेंगी उतना फल आपको मिलेगा। जल्दी ही तो देखिए कि अब धीरे धीरे मैं आपको उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां असली रहस्य छुपा है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि गाय को हमारे शास्त्रों में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए ये उपाय सिर्फ गौ
माता पर ही निर्भर करेगा और उस इंसान पर निर्भर करेगा जो इंसान ये उपाय कर रहा है। तो आज ये उपाय किस तरह से अपनी दिव्य शक्ति तुम्हें दिखाएगा, ये उपाय किस तरह से तुम्हारे जीवन से अंधकार को मिटाएगा, ये उपाय किस तरह से तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। हर एक बात समझ लेना, हर एक बात अच्छे से सुन लेना, क्योंकि अगर तुमने अनसुना किया या तुम कोई बात भूल गए तो ये उपाय अपना नकारात्मक असर भी दिखा सकता है। यानी कि तुम तो सोचोगे कि यार मैंने तो जीवन में अपना अच्छा, अपना भला करने के लिए उपाय किया था, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। इसके पीछे का कारण यही होगा कि तुमने एक एक बात को अच्छे से नहीं समझा होगा या एक एक बात को अच्छे से नहीं सुना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि गाय को हमारे शास्त्र में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है कि गाय तो सिर्फ एक प्राणी है, गाय तो सिर्फ एक पशु है तो नहीं। देखिए, गौ माता तुम्हारे पूरे जीवन से संबंध रखती है। गौ माता के अंदर ही तुम्हारे जीवन के ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्यों उसके नाम का गौ माता को चारा डालते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है और बीमारी आती है, तो हम क्यों गौ माता को याद करके गौ माता को भोजन खिलाते हैं। देखिए, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गाय को माता इसलिए नहीं कहा गया कि वो सिर्फ दूध देती है, बल्कि इसलिए कि वो बिना मांगे देती है, बिना शिकायत के सहती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। तो यही प्रकृति का स्वभाव है। देखिए, जिस घर में गाय का सम्मान होता है वहां केवल धन नहीं बल्कि स्थिरता आती है, और स्थिरता के बीच दोस्तों धन टिकता है। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, यहां मैं किसी को दिखाने वाला उपाय नहीं बता रहा, ना ही कोई ऐसा काम जो बाजार में बिकता हो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube पर आपको आज से पहले इस उपाय के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा ना, किसी कथावाचक ने बताया होगा, ना किसी गुरुजन ने बताया होगा, ना किसी विशेष पंडित या ज्ञानी ने बताया होगा, क्योंकि ये उपाय इतना गुप्त है कि इस उपाय का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय सिर्फ किया जाता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पवित्र कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि जो उपाय मैं बता रहा हूं वो उपाय हमेशा चुपचाप किया जाता है, और अब तक जो मैं बता रहा था वो भूमिका थी, क्योंकि अगर आप सीधे उपाय पर आ जाते तो उसका असर आधार रह जाता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात गुप्त हो जाती है और यहीं से इस उपाय का असली महत्व और इस उपाय की असली प्रक्रिया शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि सबसे पहले तो मकर संक्रांति का जो दिन है, उस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। देखिए, आप चाहे पूरे साल 9:00 बजे उठते हो, 10:00 बजे उठते हो, 11:00 बजे उठते हो, जितनी भी बजे उठते हो, उठ जाना। लेकिन मकर संक्रांति के दिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही ठंडे पानी से नहा लो, नहीं। ध्यान से सुनिए जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हो सके मौन रहने की कोशिश करें। किसी से ज्यादा बातचीत ना करें, किसी से ज्यादा आप अपने भावना रखें। सिर्फ अपने मन में आप भगवान का स्मरण करें और भगवान का नाम लेते रहें या नाम जप करते रहें। देखिए, उठने के बाद मोबाइल भी नहीं देखना है और मन को शांत रखकर ये भावना रखें कि आज मैं कुछ ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं। क्योंकि इस उपाय का मूल उद्देश्य यही है कि ये तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। जो चीजें तुम्हारे जीवन में बिगड़ी हुई है
उन चीजों को ये उपाय सुधारेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए मन में आपको यही भावना रखनी है कि आज मैं कुछ ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं जा रहा हूं। इसके बाद गाय के लिए जो चीज बनाई जाती है वो देखने में बहुत साधारण होती है, इसीलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही इसकी ताकत है। देखिए जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज बहुत साधारण है, और उस चीज के बारे में आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इसके साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि इस उपाय में ना कोई मंत्र बोलना है, ना कोई नाम लेना है, बस समझ के साथ करना है। और गाय को जो खिलाया जाता है वह है थोड़े से सफेद तिल। ये भी बताऊंगा कि मकर संक्रांति और तेल का क्या महत्व है, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि गाय को खिलाने वाली वो गुप्त चीज क्या है। कान खोल लीजिए, और अगर आप किसी कागज पर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा कि आप भूले नहीं। ध्यान से सुनिए। आपको थोड़े से सफेद तिल लेने हैं, थोड़े से काले तिल लेने हैं, थोड़ा सा गुड़ का चूर्ण लेना है, और ध्यान रखें टुकड़ा नहीं आपको चूर्ण लेना है। यानी कि अगर आपके घर में गुड़ है तो उस गुड़ को आप पीस लें। अब उसमें कुछ कच्चे चावल के दाने और सबसे अंत में उंगली से छुआ हुआ एक नमक बूंद देसी घी आपको उसमें मिलाना है, यानी से कि उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिलाना है, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है, और गाय का शुद्ध पवित्र एक चुटकी घी उसके अंदर मिलाना है। अब यहाँ एक बहुत गुप्त है कि सेंधा नमक जो मिलाया जाता है तो वो नमक साधारण नहीं होता है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप गलती से कहीं साधारण नमक मत मिला देना, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना और थोड़ा सा काला नमक मिलाना। देखिए ये सब किसी थाली में सजा कर नहीं, बल्कि सीधे हाथ में लेकर गाय को खिलाना है। अगर आप अपनी हथेली में रखकर गाय को खिलाओगे और गाय ने अपनी जीभ से तुम्हारी हथेली को स्पर्श कर लिया, आपकी बात करने तुम्हारी बनानी नहीं तलवार में हथेली करना, तो समझ जाना कि साक्षात माता ने तुम्हारे सारे कष्टों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। क्योंकि देखिए आपको मैं बता देता हूं कि ये सब चीजें अगर आप थाली में रखकर गौ माता को अर्पित करेंगे तो उतना जल्दी असर नहीं होगा। सीधे हाथ में लेकर गाय को खिलाना है। उसके बाद ध्यान रहे ये उपाय आप कर ले तो किसी को बताना नहीं है, ना किसी को दिखाना है, और सबसे जरूरी बात खिलाते समय कोई इच्छा नहीं बोलनी है। बिल्कुल खाली मन रखना है, शांत मन रखना है मन में किसी के प्रति, ना तो नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, ना किसी के प्रति हम गलत सोचे, ना किसी के प्रति अच्छा सोचे। खाली मन रखना है, कोई भी आपको अपनी इच्छाएं नहीं बोलनी है। जी हाँ, बस मन में ये भावना रखना है कि जो होगा सही होगा, और जो आप माता मेरे लिए करेगी उसी में मेरी खुशी होगी। इतना बोलना है। और बता देता हूं कि अगर इसे गाय थोड़ा सा भी खा लेती है, अर्पित कर लेती है, तो समझ लीजिएगा कि संकेत मिल गया है। इसके बाद पूरे साल एक नियम अपने आप लग जाता है, आप अन्न का अपमान नहीं करेंगे। इस उपाय को करने के बाद 3 से 4 नियम है जो मैं बता रहा हूं। अन्न का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि अन्न किससे संबंध रखता है? मां अन्नपूर्णा से। अन्न का अपमान करोगे तो आप सीधा मां अन्नपूर्णा का अपमान करोगे। दूसरी चीज है दोस्तों कि खाने को व्यर्थ नहीं फेंकेंगे, और महीने में कम से कम एक बार किसी जानवर या किसी पक्षी के लिए चुपचाप आप कुछ खाने का रख देंगे बिना किसी को बताए। देखिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। हर इंसान रोज दान पुण्य तो करता ही है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि भले आप रोज मत करना, लेकिन हर महीने आप पशु या पक्षी के लिए कुछ खाने का जरूर रख देना। क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी उपाय अगर हम करते हैं तो वह उपाय तभी फल देगा जब हम उस उपाय में अपना थोड़ा सा मन, थोड़ा सा तन और थोड़ा सा धन समर्पण करेंगे।
तो जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि यही इस उपाय की पूरी श्रृंखला है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि संतुलन है। और जब संतुलन बनता है तो अन्न और धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो यही कारण है कि पुराने लोग बिना ज्यादा कमाई भी कभी खाली नहीं रहते थे। मकर संक्रांति का यही असली रहस्य है। कम बोलो, सही करो और समय पर करो। जो इस बात को समझ गया उसके घर में कमी शब्द धीरे धीरे खुद ही निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मकर संक्रांति के दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ये उपाय आपको बहुत जल्दी लाभ देगा। और उस लाभ की सीमा भी ये उपाय तय करेगा कि कितनी मात्रा में देना है और कैसे देना है। इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये उपाय किस तरह अपना असर दिखाएगा। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस उपाय को करने के बाद तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। नहीं, देखिए ये उपाय रातों रात करोड़पति बनने का नहीं है, बल्कि इसका असर वहां दिखता है जहां असली परेशानी होती है। पैसा आते हुए भी रुकता नहीं है, बेवजह खर्च निकल जाता है, मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता है। यानी कि जितनी भाग दौड़ हम जीवन में करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितना पसीना बहाते हैं, उसके अनुसार हमें फल नहीं मिलता है। तो इस उपाय के बाद से सबसे पहले यही महसूस होता है कि पैसे का बहाव सुधारने लगता है, खर्च सोच समझ कर होने लगता है और अचानक होने वाले नुकसान कम होते हैं और धीरे धीरे बचत बनने लगती है। यानी धन आता भी है और धन आपके जीवन में टिकने भी लगता है। साथ ही दोस्तों देखिए कि अगर मैं बात करूं कि इस उपाय से आपके घर परिवार में क्या असर होगा, तो देखिए घर और परिवार के मामले में इसका बहुत गहरा असर होता है। क्योंकि धन की कमी पहले मन में अशांति आती लाती है और इस उपाय के बाद घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है। बेवजह के झगड़े कम होते हैं, घर में बैठने का मन करने लगता है और एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता बढ़ती है। कई लोगों को यह भी अनुभव होता है कि घर में अन्न की बरकत बढ़ जाती है और थोड़े काम में चलन होता है और भोजन की कद्र अपने आप होने लगती है। यानी कि देखिए अक्सर कई घरों में ऐसा होता है कि परिवार एक साथ बैठकर भोजन खाने में असमर्थ रहता है। कभी घर का कोई व्यक्ति किसी काम में अटका हुआ है, कभी कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है। इस वजह से देखिए घर का जो माहौल होता है वो बिगड़ने लगता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि हमें दिन में एक समय कम से कम पूरे परिवार को साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। देखिए विवाह और रिश्तों की बात करें तो ये उपाय सीधे शादी कराने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय को करने के बाद तो मेरे शादी विवाह के योग बन जाएंगे, मेरे तुरंत विवाह हो जाएगा। तो देखिए तुरंत विवाह तो नहीं होगा, लेकिन हाँ शादी विवाह होने के योग जरूर बनेंगे। कि रिश्तों में जो अड़चने आती है, बार बार बात बिगड़ जाना, सही रिश्ता आते आते टूट जाना, घर में मनमुटाव पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर ढेर स्थिरता आती है तो रिश्तों में भी वही उड़ जाती है। विवाहित लोगों के लिए ये उपाय समझ और सहनशीलता बढ़ाता है, जिससे संबंध बहुत मजबूत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से लगातार डर, चिंता महसूस होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह उपाय आपको बेहद पसंद आया होगा और मकर संक्रांति पर आप सभी इस उपाय को जरूर करने वाले हैं। तो उपाय करने वाले हैं तो मेरी एक एक बात को ध्यान में आप रख लीजिएगा। उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित छोटे छोटे आपको गुप्त रहस्य और छोटी छोटी सावधानियां आपको रखना पड़ेगी। तो देखिए आशा करता हूं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी।